दूसरे को बांझ बोलती है। अरे लाला के पैदा करके दे ना, फिर पालती हूँ। हाँ, तो बांझ किसको बोलती है तू? तू बांझ किसको बोलती है? हाँ, बांझ बोलने वाली तू कौन होती है? अरे पैदा कर ना, पैदा कर। हाँ, तू पैदा कर और लाके दे। बांझ रहेगी ना मैं, तू पैदा कर और लाके दे। हाँ, हाँ, तू दूसरे को बांझ बोलती है ना, पैदा कर और लाके दे। हाँ, वही ना, तू किसको बांझ बोलती है? हाँ, तो मेरे को बोल रही है ना, तू इसके लिए बोल रही है पैदा कर और लाके लाइन लगा दे। पैदा कर और लाइन लगा दे इधर। हाँ, तो बांझ किसको बोल रही है? बांझ किसको बोल रही है? बांझ किसको बोल रही है? तो बांझ किसको बोल रही है? तो बांझ बोल रही है ना, तो इसके लिए लाके दे दे। पूछ तेरे माँ को, पूछ तेरे माँ को पूछ। क्या नहीं बोले बांझ? बांझ नहीं बोले। छोड़ूंगी पहले बोलते हूँ मेरे बच्चे को बोलती हूँ तेरे दरवाजे पे आके क्यों बांझ बोलती है? दूसरे को बांझ क्यों बोलती है? बोलने से पहले समझने का ना, दूसरे को बांझ बोलती है। किसी को हाँ, जो भी आएगा उसको मैं बराबर करूंगी। हाँ, बराबर करूंगी। अरे दूसरे को बोलने से पहले सोचने का, दूसरे बोलने से पहले समझने का। हाँ, इसके लिए मैंने वीडियो निकालने लगा। उनके लड़की को फटाक से फोन करके बुला के लिया। उनका बड़ा वाला भुवनेश्वर पारस पाटिल आया। उसके लड़की ने हाथ से झट करके मोबाइल छीन के लिया कि वीडियो निकाल रही थी मैं, और उसने मारना चालू किया। और ये पारस पाटिल ने भी धक्का दिया मेरे को। बाद में उसने पेट पे मारा इनके वाईफाई बचाने के लिए मुझे। तो उसने मेरे को घर पे भेजा, उतने पे उस पे जूझने लगे और मेरे को पेट में जोर से मारा उसने। मैं अभी 3 महीने का प्रेग्नेंट हूँ। 15 साल के। किसने मारा? ये पूजा पाटिल ने। अच्छा। और मैं 15 साल के बाद प्रेग्नेंट हूँ सर। उसके बावजूद भी हम लोग आते जाते, हमारा रास्ता भी उनके घर के बाजू में से हमेशा ही टोमना मारेंगे, बांझ है बांझ है बांझ है, ऐसे करके बहुत हम लोग को दिमाग की हालत देते हैं वो लोग। पारस भुवनेश्वर पाटिल उन्होंने मारा था? ये पारस पाटिल ने धक्का दिया था। मारा नहीं था? जो सच है बोलिए। हाँ, उसने धक्का दिया था, लेकिन पूजा ने मारा। पूजा पाटिल था ना, उसने मारा है। भुवनेश्वर ने वो तो काम ही कर रहा था वो भी, लेकिन बहुत उनका जगह भी उनका ही है, उन्होंने बनाया है और वही परेशान कर रहे हैं। हाँ, और हमेशा कुछ भी होएगा सर वही बोलेंगे 10-10 हजार तुम लोग देके पैसा घर खरीदे है, भिखारी लोग है तुम लोग। लेकिन सर हम लोग ने कितना भी पैसा दिया, पूरा पैसा तो दिया है ना आपको। तुमने जो हिसाब से बात किया वही हिसाब से हम लोग पैसा देके पूरा घर खरीदे है। उसके बावजूद भी बार बार एक ही चीज का टोकना आते हैं, झगड़ा करते हैं। और कभी मेरे को ये शिकायत है कि अगर इधर का शासन नहीं सही हुआ तो बाद में फिर बहुत बहुत भोगेंगे लोग। हम लोग अपना ये नहीं दिखाना चाहते, हम लोग जितना शांत रहते हैं उतना ही शांत रहने दें। मार मार मारना मार 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 मार। नमस्कार, मेरे पंडित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार के गड़गापाड़ा में, पाटिलवाड़ी चौल है। और यहाँ कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक महिला को कुछ लोग गालियां दे रहे थे, मारने की कोशिश कर रहे थे। और वो महिला इस सब के बाद पुलिस स्टेशन में जाती है विरार के, और वहाँ पर शिकायत करती है। कुछ महिला और कुछ पुरुष उसको मारने की कोशिश करते हैं, और वो महिला जो है वो प्रेग्नेंट भी है। पुलिस वालों ने एफआईआर नहीं लिया, ना कोई कंप्लेन लिया, मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद महिला गई वेस्ट में, विरार वेस्ट में मेडिकल करा के लाई। फिर बोले सोनोग्राफी कराओ, वो भी कराया गया। और अंत में 24 घंटे बाद या 2 दिन बाद उनका सिर्फ एनसी लिया गया और एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। और ये पहले भी कई बार हो चुका है। आपका नाम बताइए। जोशना देवी रजक। क्या हुआ था उस दिन? थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हुआ, उसके वजह से भुवनेश्वर पाटिल आया था, उनका छोटा वाला लड़का आया था पूर्वेश पाटिल। उनको लाइट का बोलने के लिए गए तो वो मेरे पे ही बहुत गंदे गंदे बातें और उल्टा सीधा बोलने लगे। इसके लिए मैंने वीडियो निकालने लगा। उनके लड़की को फटाक से फोन करके बुला के लिया। उनका बड़ा वाला भुवनेश्वर पारस पाटिल आया। उसके लड़की ने हाथ से झट करके मोबाइल छीन के लिया कि वीडियो निकाल रही थी मैं, और उसने मारना चालू किया। और ये पारस पाटिल ने भी धक्का दिया मेरे को। बाद में उसने पेट पे मारा इनके वाईफाई बचाने के लिए मुझे। तो उसने मेरे को घर पे भेजा, उतने पे उस पे जूझने लगे
और मेरे को पेट में जोर से मारा उसने। मैं अभी 3 महीने का प्रेग्नेंट हूँ। 15 साल पेट के पे किसने मारा? ये पूजा पाटिल ने। अच्छा। और मैं 15 साल के बाद प्रेग्नेंट हूँ सर। हुँ। उसके बावजूद भी हम लोग आते-जाते हमारा रास्ता भी उनके घर के बाजू में से हमेशा ही टोमना मारेंगे, बांझ है, बांझ है, बांझ है, ऐसे करके बहुत हम लोग को दिमाग की हालत देते हैं वो लोग। ये पारस और भुवनेश्वर पाटिल उन्होंने मारा था? ये पारस पाटिल ने धक्का दिया था। मारा नहीं था? जो सच है ये बोलिए। हाँ, उसने धक्का दिया था, मारा नहीं था? लेकिन पूजा ने मारा है। पूजा पाटिल था ना, उसने मारा है। और भुवनेश्वर? ने वो तो ये काम ही कर रहा था वो भी, लेकिन बहुत कुछ बोल रहा था, अच्छा। क्योंकि पूरा वीडियो भी मेरे पास है। हुँ। और लास्ट में पारस पाटिल ने ऐसा उँगली दिखा-दिखा के गया है मेरे को। ठीक। ये पुलिस चौकी में क्या हुआ? पुलिस चौकी में गया रात को हम लोग, तो उसने लिख के दिया, भेजा वेस्ट में। फिर उधर यूरिन टेस्ट वगैरह करके लेके आए। मेरे को पेट बहुत दुख रहा था, फिर उसने सोनोग्राफी के लिए भेज दिया था। रात को 2-3 हॉस्पिटल घूमा सर। हॉस्पिटल में तो सोनोग्राफी रात को नहीं किया। दूसरे दिन सुबह में गई, घर से निकली 7 बजे। हुँ। वहाँ पे 11 साढ़े 11 बजे सोनोग्राफी हुआ। हुँ। उसके बाद 12 बजे तक मैं पुलिस स्टेशन में वापस आई। हुँ। तब तक इन लोग का एनसी ले लिया। पहले मैं रात भर घूमना चाहिए तो मेरा लेना चाहिए था ना पहले। उन लोग का लिया और मेरा क्रॉस एनसी में डाल दिया। वो भी लिया घर गया। आपका खुद का है? मेरा घर खुद का, वो भी लिया गया कितने बजे? 3 साढ़े 3 बजे एनसी। ये घर आपका खुद का है? मेरा ये घर खुद का किससे है। खरीदा आपने? उनसे भुवनेश्वर पाटिल से ही ये खरीदा है। सब घर उन्हीं का है, जगह भी उन्हीं का है? उनका ही है, घर भी उनका है, जगह भी उनका ही है। उन्होंने बनाया है और वही परेशान कर रहे हैं। हाँ, और हमेशा कुछ भी होएगा सर वही बोलेंगे 10-10 हज़ार तुम लोग दे के पैसा घर खरीदे हैं, भिखारी लोग हैं तुम लोग। लेकिन सर हम लोग ने कितना भी पैसा दिया, पूरा पैसा तो दिया है ना आपको। तुमने जो हिसाब से बात किया वही हिसाब से हम लोग पैसा दे के पूरा घर खरीदा है। उसके बावजूद भी बार-बार एक ही चीज़ का टोमना मारेंगे, कुछ होएगा तुम लोग बांझ है, बांझ है। अरे बांझ हूँ तो मैं अपने घर पे। अभी आपकी क्या शिकायत है? पुलिस प्रशासन के खिलाफ शिकायत है? उनसे मेरे को इंसाफ मिले सर, क्योंकि कल दिन मुझे कोई ये सब कुछ हो जाएगा तो उसका ज़िम्मेदारी कौन लेगा? कि मैं इतने साल के बाद प्रेग्नेंट रही हूँ। अब कुछ होएगा तो उसका ज़िम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा संदेश मांगे सर। क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे दिक्कत है, महावितरण का खाता है। देखो ना वायर कैसा खुला पड़ा है, कोई भी आके हाथ लगाता है, कोई भी आके कुछ तोड़-फोड़ करके जाता है। ये सब होना नहीं चाहिए। हम महावितरण को हम लोग विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ के सब सुविधा हमको चाहिए। लाइट चोरी होती है? वो चोरी होता है क्या मालूम नहीं, मगर वो जो खुद वो आएंगे वो पता घरबट्टी लगेगा। भरते हो? घरबट्टी भरते हैं, घरबट्टी भरते हैं, लाइट बिल भरते हैं, सब भरते हैं? सब भरते हैं। महावितरण सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं है ना, क्या करेंगे? लाइट जाते रहते हैं, कनेक्शन सब लूज पड़े हैं, वो तो ठीक होना चाहिए ना। अभी मेरे गणपति के टाइम में कितनी बार लाइट चला गया। बोलो तो शॉर्ट दादागिरी। हाँ? बोलते हो दादागिरी होती है। हाँ, ये तो सब चलता रहता है। महावितरण को हमको विनंती है कि ये सब सुविधा हमको चाहिए। एक तो रास्ता नहीं है, रास्ता भी बन के चाहिए हम लोग को इधर। क्या कहेंगे? मेरा नाम सुनील सिंह है। इधर जब से रहने के लिए आया, ये लोग सब रास्ते में जाने के टाइम में ये लोग गाली देते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं। आते हैं गली में, औरत लोग को आएंगे खुद, पहले ये करेंगे, उसके बाद औरत को बुला के पीछे से लेके आते हैं, झगड़ा करते हैं। और कभी मेरे को ये शिकायत है कि अगर इधर का शासन नहीं सही हुआ तो बाद में फिर बहुत बहुत भोगेंगे लोग। हम लोग अपना ये नहीं दिखाना चाहते, हम लोग जितना शांत रहते हैं उतना ही शांत रहने दें। क्या कहोगे? नाम बताइए ना। मेरा नाम राज पाटिल है सर। क्योंकि क्या हुआ अभी इनके साथ में ये तो 2021 से चालू है सर इनका लफड़ा। और हमारा भी मतलब साथ में ही चालू है। उन लोग ने इतना परेशान करके रखा हम लोग को, एकदम मानसिक संतुलन एकदम ना खराब करके रखा है। वह सर मेरे को वाइफ ने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है भाभी के साथ में, मैं बचाने के लिए गई तो मेरे को भी धक्का मुक्की कर रहे, तो तब तक मैं आ गया तो मेरे साथ में भी उलझने लगे, मारने की धमकी देने लगे, बोलते तेरे को जान से मार डालूंगा, ये वो तेरा ऐसा है वैसा है, मतलब क्या क्या गंदे गंदे गाली देने लगे। मैंने भी गाली दिया वो बात पे। अभी आते जाते भी वही कर रहे हैं सर, वो धमकी देने मारने तोड़ने की धमकी दे रहे हैं सर आते जाते हम लोगों को। हमारा रास्ता बंद कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? और न्याय चाहिए हम लोगों को सर। इन लोग से परेशान, पुलिस कुछ ध्यान ही नहीं दे रही। अभी वो लेडीज का मारा हुआ पेट में मारने का वीडियो चाहिए, पुलिस मांग रही है हम लोगों से, बोलते पेट में मारा हुआ वीडियो दे दो हम लोगों को, हम लोग न तभी कार्रवाई करेंगे। ये लोग ने पैसा दे के आ गए, बोलते हमारे पास पावर है, पैसा है। पहला इनका एनसी ले लिया और मेरे ऊपर चाप्टर डाल दिया। मेरा बोलते कि हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बोल रहे हैं हम लोगों को।
और उनके ऊपर पहले भी FIR है 354 का, तभी भी बाज नहीं आ रहे कि वही FIR पीछे लेने के लिए हमको टॉर्चर किया जा रहा है वही चीज़ का। और दूसरी बात ये है कि ये जगह का अभी वैल्यू बढ़ रहा है सर, इसके कारण भी हमारे साथ ये सब हो रहा है। हम लोग ने देखा है ये सब चीज़ कि हम लोग को भगाया जाने का कोशिश कर रहा है, ये रूम पे कब्जा करने का कोशिश किया जा रहा है सर। मामला साफ है कि जो लोग हैं सामने वाले भुवनेश्वर पाटिल, पारस पाटिल और उनके घर की महिलाएं, ये जो जगह आप देख रहे हैं, जो चौल आप देख रहे हैं, चौल उन लोगों ने ही बनाया था। भुवनेश्वर पाटिल, पारस पाटिल ने बनाया था। ये जगह भी उन्हीं की है। ये चौल को बनाए और इन गरीबों को बेचा गया। उस वक्त यहाँ पे नहीं बिक रहा था, तो जिसने जितना पैसा दिया 10,000, 20,000, 50,000, लोगों ने देखिए यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। लेकिन सभी ने जितने पैसे तय किए गए थे पूरे रकम को उन्होंने दिया और घर अपने नाम पे करवा लिया। अब ठीक सड़क पे, पास में सड़क है 100 मीटर के अंदर, वहाँ पे ब्रिज बना है और यहीं से मेट्रो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट गया है। अब यहाँ का वैल्यूएशन बढ़ने लगा है। अब यहाँ के लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, झगड़ा किया जा रहा है, इनको मारा जा रहा है ताकि ये लोग यहाँ से छोड़ के चले जाए और ये जगह पुनः उनके पास वापिस आ जाए। एक महिला जो कि प्रेग्नेंट है, उसके साथ में झगड़ा होता है, ये लोग उनको मारते हैं। एक महिला को मारती है, वो भी प्रेग्नेंट महिला है, और जब वो पुलिस स्टेशन में जाती है, पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते हैं। मेडिकल कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, उसके बाद वो महिला वहाँ पे खड़ी है रात भर, लेकिन ना तो FIR हुआ, ना तो NC हुआ। और जब ये लोग वहाँ पे गए, भुवनेश्वर पाटिल और पारस पाटिल, पहले इनका NC किया जाता है, उसके बाद इनका NC लिया जाता है। यानी कि पुलिस प्रशासन कितनी भ्रष्ट हो चुकी है। और देवा भाऊ जिनके पास गृह खाता है, पुलिस प्रशासन जिनके अंडर में है, उनका प्रशासन उनके ही बहनों के साथ में क्या कर रहा है, उनको एक चीज़ देखना चाहिए। देवा भाऊ, अगर आप देवा भाऊ हो तो अपनी बहनों की रक्षा करो, और जैसे पुलिस यहाँ पे काम कर रही है उन पे भी कड़ी कार्रवाई करो। देखना ही होगा आने वाले वक्त में इन सब मामलों पे पुलिस प्रशासन कितनी कार्रवाई करती है या फिर नहीं करती। दूसरे को बांझ बोलती है, अरे लाला के पैदा करके दे ना, फिर पालती हूँ। तो बांझ किसको बोलती है तू बांझ किसको बोलती है? बांझ बोलने वाली तू कौन होती है? अरे पैदा कर ना, पैदा कर। हाँ, तू पैदा कर और लाके दे, बांझ रहेगी ना मैं, तू पैदा कर और लाके दे। तू दूसरे को बांझ बोलती है ना, पैदा कर और लाके दे। वही ना, तू किसको बांझ बोलती है? तो मेरे को बोल रही है ना, तू इसके लिए बोल रही है पैदा कर और लाके लाइन लगा दे, पैदा कर और लाइन लगा दे इधर। तो बांझ किसको बोल रही है? तो बांझ किसको बोल रही है? बांझ किसको बोल रही है? तो बांझ किसको बोल रही है? तो बांझ बोल रही है ना, तो इसके लिए लाके दे दे। पूछ तेरे माँ को, पूछ तेरे माँ को, पूछ। क्या नहीं बोले बांझ? बांझ नहीं बोले। छोड़ दूंगी, पहले बोलते हूँ मेरे बच्चे को बोलती हूँ, तेरे दरवाजे पे आके क्यों बांझ बोलती है? दूसरे को बांझ क्यों बोलती है? बोलने से पहले समझने का ना, दूसरे को बांझ बोलती है। हाँ, जो भी आएगा उसको मैं बराबर करूंगी। हाँ, बराबर करूंगी। अरे दूसरे को बोलने से पहले सोचने का, दूसरे बोलने के पहले समझने का।